इंडिया में जो है सो मुसलमानों में, हिंदुओं में एक नफरत पैदा हो गई दोनों के बीच में। आप लोग कुछ काम करते हैं उसको खत्म करने की, ये नफरत को, और या सिर्फ लड़ाने में आप मजे ले रहे हैं? नहीं भैया, अच्छा हमें ये बताइए नफरत आई क्यों? नफरत का अब कारण तो क्या जो है? भी है भाई, अब नफरत वहां पर है। अब हम हमारा नहीं, नफरत हिंदुस्तान क्यों में है? देशों। सुनिए सुनिए, अब क्या, क्या अब देखिए देखिए, देखिए, हम ये पूछना चाह रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो जो काफिर से नफरत की बात कौन करता है? देखिए साहब, वो हम उस पे नहीं जाएंगे। अब हमारे हिंदुस्तान में जो है सो अमन होना चाहिए, ये होना नहीं, अमन चाहिए। होना है तो जो है ये मतलब ये जो यानी जो अरबों की लिखी हुई इम्पोर्टेड किताब को निकाल दो तो अमन हो जाएगा, अरे भाई, वैसा अमन हो होने जाएगा। वाला नहीं है, कोई भी निकाल नहीं नहीं सकता। नहीं, जब तो तक ऐसा हमारे नहीं को होगा उसके तो अमन कायम बावजूद नहीं हो भी सकता। इस, सैयद देखो, भाई, ऐसा सैयद भाई, ऐसा जब तक ये अरबों की लिखी हुई किताब का जो है हिंदुस्तान से खराज यहाँ से उसको निकाल नहीं बाहर बाहर किया जाएगा, तब तक भारत में अमन नहीं हो सकता, नहीं हो कौन सकता। निकालेगा, कौन तो निकालेगा, जाहिर बात बताओ यही सब। तो मुश्किल है ना, हाँ, वही इसीलिए तो अमन बोल रहा नहीं हूँ। हो रहा। जब हाँ, तक जो है जब तक ये जो है भारत में ये अरबों की लिखी हुई किताब मौजूद है तब तक अमन नहीं हो सकता। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ये इस्लामिक कल्ट तलवार के दम पर फैलाया गया, ये किसी से छुपी बात नहीं है। और जहाँ तलवार कमज़ोर पड़ी, वहाँ जन्नत जहन्नुम का डर और लालच दिखाकर लोगों को इस्लामिक कल्ट में फंसाने का काम किया गया। इस्लामिक कल्ट के मानने वाले लोगों ने इस कल्ट को बढ़ाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। ये अरबी गुलाम उस जन्नत का लालच देते हैं जहाँ 72 वर्जन हूरें मिलेंगी, जिनके साथ हम बिस्तरी की जा सकेगी। हर ऐश और आराम की चीज़ें वहाँ मौजूद होंगी जिसे जन्नती यूज़ करेगा। वहीं दूसरी ओर जहन्नुम का डर दिखाया जाता है, जहां लोगों को जलाया जाएगा। पर जन्नत और जहन्नुम देखी किसने है? ये सिर्फ एक इंसानी ख्यालात हैं, जिसको आधार बनाकर ये अरबी गुलाम लोगों को डरा कर रखने का काम करते हैं। भारत में रहने वाले जितने भी अरबी गुलाम हैं, सब के सब कन्वर्टेड हैं। इन सभी की पिछली पीढ़ी सनातनी ही थी, पर किसी न किसी कारण से इन लोगों को अरबी गुलाम बनना पड़ा, जो उस समय उन लोगों की मजबूरी ही होगी। पर आज की ये नस्ल उस मजबूरी को अपनी शान समझती है। अरबी गुलाम बनकर रहना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये लोग खाते भारत का हैं, सारी सुख सुविधा भारत से चाहते हैं, जरा सी कमी हो जाए तो सड़कों पर उतार आते हैं। पर गुलामी ये अरबों की ही करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ भारत में ही होता है। ये अरबी गुलाम जिस देश में भी रहते हैं, वहाँ ऐसा ही करते हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आज इन्हीं लोगों की जिहादी मानसिकता के चलते परेशान है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने सच वाले जी को याद करते हुए उनकी वीडियो को अपलोड करने का आदेश दिया था। आप सभी के आदेशों का पालन हो रहा है। ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाइएगा। हेलो। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है आपसे सर। मैं देख जी रहा था आप जेबा आपी को जो बता रहे थे उनको जहन्नम का डर था। तो मैं सवाल ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जन्म लिए या मर गए या फिर जिनका 1 साल उम्र हुआ, जिन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया, बुरा नहीं किया, तो उनको जन्नत मिलेगा या जहन्नुम, या फिर ये जन्नत और जहन्नुम सिर्फ एक धोखा है और कुछ नहीं? बस यही एक सवाल था। भाई हमारे हिसाब से तो जन्नत और जहन्नम सिर्फ एक धोखा है, सिर्फ एक छलावा है। वो जो इस्लाम को की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये बातें घड़ी गई, क्योंकि जी जन्नत और जहन्नम को लेकर किसी के पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, ये एक सिर्फ जी ख्याल है जो कि किसी ज़माने में अरबों ने इसको घड़ा। अब रही बात आप ये जो पूछा कि छोटे बच्चों के साथ क्या होता है, इसकी भी कोई क्लैरिटी हमको कुरान में नहीं मिलती। ठीक है, जी। तो मैं ये कुरान पूछ रहा था, जी अगर एक छोटा बच्चा है, अगर जी उनको जन्नत मिल गया तो बाकियों के साथ तो ये गलत हुआ, क्योंकि भाई उन्होंने उनको उसको मौका नहीं मिला करने का। हम लोग को भी जी मौका नहीं मिला तो हम लोग भी नहीं करते। यानी कि जी जिस आदमी को आपने बिना खेल में लाए हुए उनको आपने विजेता बना दिया, तो ये गलत जी। है ना। इसका कहने का मतलब कि जरूर कुछ गलत है, या तो जन्नत और जहन्नुम हाँ सिर्फ एक। हाँ हाँ, बात सही है आपने। असल पॉइंट तो यही है कि ये सिर्फ जन्नत और जहन्नम सिर्फ एक इंसानी ख्याल है, इंसानी जी जी सोच है। ज़ाहिर बात है, इंसानी सोच जो है कमज़ोर होती है, इंसानी सोच में बहुत से झोल होते हैं। तो इस तरह की जन्नत और जहन्नम वाले जो है ये इस ख्याल में भी बहुत से झोल हैं। और मेरा एक और सवाल था, वो जी ये कि मैंने देखा है कि कुछ बहुत अच्छी अच्छी आयतें भी हैं, तो वो आयतें जी। आई कहाँ से? कुछ अच्छी आयतें हैं जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन अच्छी लहू है, कुफुवन।
ये कहाँ से ये आया, इतने अच्छे अरे बेतुकी बात है। अच्छा क्या दिखा आपको इसमें? मैंने बस इसका हिंदी ये देखा सिर है ना कि जो पैर है अल्लाह उसमें, है या ना गॉड है, उसने जो भी किसी को चीज है। जना ना उसको किसी ने जना। ये क्या है? ये बकरी और गाय को जना बोलते, इंसानों के बारे में बोल रहे थे। हाँ, जिस बारे में ही बोलो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता है दिखने में। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गॉड है, जो परमेश्वर हैं, ठीक है, तो एक तरह से उससे मिलता जुलता अच्छा, कुछ कुछ कहाँ मिल सुनी जाता है। आपने ये लेकिन आयत? कहाँ सुनी, कहाँ पढ़ी आपने? ये आयत एक्चुअली मैंने देखा था इंटरनेट पे। तो मैं लगभग लगभग सभी धर्मों के बातों को पढ़ता हूँ, सभी मजहब के बातों को। तो अच्छा, मुझे अच्छा लगा क्या कि नहीं, दिखा ये आपको आयत इसमें, जरा बोलिए आप। जैसे कि कुल्हू अल्लाह अहद अल्लाह समद, ऐ मोहम्मद या जो भी कोई कह दो सभी से कि अल्लाह जो है वो सबसे बड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने ये अल्लाह की तो जगह ऐसा पे लिखा है इसमें? परमेश्वर या भगवान को डाल दिया, अपना अच्छा समझने के लिए, ऐसा। होता है ना कुछ। तो मैंने अच्छा। समझने के लिए एक डाल दिया थोड़ी देर के लिए कि हाँ भाई, यहाँ तो मान लेते हैं कि हाँ परमेश्वर सबसे बड़े हैं, ठीक है। और इस तरह से उसका जो भी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और एक और था उस तरह का, एक दो तीन मुझे अच्छे लगे कुछ भी उसमें। क्या-क्या कर सकते हैं? जी, अच्छा कुछ भी वो जो है, वो जो बड़े हैं, उन क्या-क्या कर सकते हैं? वो जो बड़े अब भाई क्या क्या कर बड़े साहब जो है क्या-क्या कर सकते हैं? कुछ भी आपने कहा कुछ भी कर सकते हैं। जी, क्या कर सकते हैं? तो पत्थर उठा सकते हैं? अब वो क्या कर सकते हैं, मैंने उस रेफरेंस को, अल्लाह को मैंने परमात्मा से जोड़ दिया, समीर, मैं समीर अपने आप समझने जो के है, लिए। सुनिए, जी आप जी। जो है तो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है मुस्लिम कन्वर्ट होने के लिए, ये मालूम है आपको? हाँ, देखिए मैं तो बहुत सारा बहुत बौद्ध धर्म के पोटेंशियल है बारे में। आप पे। अगर मैं ही समझ लिए दौरे जाहिलियत में आपको मिलता, तो जी, मैं महीने भर में आपको मुसलमान बना लेता हूँ, पूरे जरासी में आपके अंदर। अरे कोई यार, महीना भी नहीं अरबी लगता जैसी अब्दुल एक। हमीद साहब। अब 1 महीना भी 1 महीने की ज़रूरत नहीं है। जी, ये तो जी 2-3 जी। दिन में हो जाते। 2-3 दिन 2 बिल्कुल। दाना 2 घंटे का 10 ले लेते, 6 घंटे में जो है इन मुसलमान तैयार। बिल्कुल, हाँ, खतना के लिए भी ये तैयार हो जाते हैं आप। हाँ, ये नहीं, ये बात आप जो खतना वाली बात है खैर छोड़ दीजिए, मुझे बहुत मोहब्बत है अपने आप से, अपने जिस्म से, शरीर से। बात अरे अरे ये नहीं है। यार भाई, ईमान के ईमान आगे कुछ उससे नहीं रहता। अगर आप ईमान कुल्हू ईमान अल्लाह अहद में देख रहे हैं, तो जी, आपकी तो कमाल हो गई ना। आप अरबी में जाके खुदा को ढूंढ रहे हैं और बोल रहे अच्छी अच्छी बातें, और हमको बोल रहे हैं आप जो रात दिन हम ये बात करते बैठे, सचवालजी के सामने बोल रहे हैं आप ये बात। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कुछ एक चीज ऐसी है जो लगता कौन है, सी और बहुत, कौन सी? और एक भी चीज नहीं है, कुछ एक भी ऐसी भी चीज चीजें नहीं है। हैं जिनको कि जो कि मतलब होता है ना कि आधा अच्छा कौन सी चीज़ 50% अच्छी इधर है? 50% उधर। तो मैंने अच्छा नहीं, कौन सी चीज़ अच्छी है? कुछ ऐसी भी अच्छी चीजें चीज़ है पढ़ी कौन हैं सी? सर, कुछ ऐसी अच्छा भी अभी चीजें पढ़ी हैं 50% मैंने। कौन सी है ज़रा बताइए? नंबर 1। मैं पहले बता दूं कि कुछ अच्छी और कुछ बुरी। तो मैंने कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ी हैं उसमें कि वो अकेला काफी है कि भाई कन्वर्ट कोई भी ना हो, ठीक है, वो चीज भी मैंने पढ़ी। जो मुझे बुरी लगी वो चीज भी मैंने पढ़ी। जब मैंने पढ़ा और अपने आप को सोचा कि अरे काफिर हूँ, तो काफिरों के लिए तो ऐसी ऐसी बातें कही है। दैट मीन्स की बैलेंस कर देता है कि आप जहाँ थे वहीं आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ कुछ चीज अच्छे लगी, जैसे कि एक ये अल्लाह ला अच्छी है। इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल कय्यूम, इससे ये था। अच्छा, तो हाँ, हाँ, वो भी मुझे अच्छा लगा अच्छा लगा। पढ़ के। वाह, क्या अच्छा लगा। क्या है अच्छा उसमें भाई? जैसे अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, मतलब अल्लाह जो है वही हाँ, एक इलाहा है, ठीक है, वही सबसे एक है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने अल्लाह के जगह पे परमेश्वर को अच्छा समझ उसमें लिया जो है अपना जी। सुनिए, सुनिए, अरे हाँ, मेरे भाई मैं सुनिए, अरे मैं जी जी ज़रा ज़रा हमारी बात सुनिए। अच्छा अल्लाह ने जी। आज तक किसकी मदद की? कोई 1-2 तो आदमी के मैं नाम बताएँ जिसकी उन्होंने उसने मदद की हो? बट मेरे समझने के हिसाब से मैंने उस वर्ड को हटा के परमेश्वर को डाल दिया ना, मैं अपने समझने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा ये हटाने का काम आपको क्यों दिया गया भई? वहाँ से हटा के यहाँ रख रहे हैं आप। क्योंकि आपने अल्लाह मैं को हटा बहुत के परमेश्वर को रख दिया। और क्या मतलब वो कोई जो है चेस का गेम है, शतरंज का जो गेम है, आपने इसको हटा के इसको रख दिया, ऐसा है? और जी पूरी अब्दुल हमीद दुनिया में साहब इन्होंने आपको क्या किया? परमेश्वर से जुड़ी हुई कोई चीज नहीं मिली आपको। कुरान, अरबी जो किसी के पल्ले नहीं पड़ती, उसमें आपको ढूंढना। यार हैरत है, मुझे तो हैरत हो रही है आपको। नहीं, मैंने बहुत सारी चीजों को देखा है और बहुत अच्छा सारे धर्मों को कौन-कौन मैंने सी बहुत भई? अच्छा, अच्छा बहुत भाई बहुत धर्मों सारे का आपके भी धर्मों देखा देखने से एतराज ही नहीं है मुझे। आप देखकर है। ये जो बोल रहे कि उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, तो बस मुझे करंट लग रहा है ये बात सुनकर। बट अच्छी बहुत सारी नहीं, लेकिन कुछ कुछ अच्छी बातें हैं। और वो एक अच्छी बताओ, कौन-कौन सी बातें, अच्छी बातें हैं ज़रा एक बताइए? बताओ। जी। एक वैसे जैसे कि मैंने बताया, अभी ही अच्छा उसको बताया था। हटाना नहीं पड़ना सुनिए, सुनिए अब्दुल हमीद साहब, अच्छा जो है आपने आपने क्या आप क्या कर रहे हैं मालूम है? वहाँ से आपको लग रहा है अच्छी बात है, तो वहाँ से आप फौरी अपने तौर से क्या करें, वहाँ से एक चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ रख दे रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं भई आप? क्यों कर रहे हैं? ये मैं हटाऊं कि मैं अपने समझने के लिए रखता हूँ, मैं परमेश्वर को डाल देता हूँ, फिर मैं चेक करता अच्छा हूँ कि डाल क्या रहे हैं ये आप। चीज इससे। हाँ, मैं अपने यानी तरफ से उसमें उस उसमें जगह लग पे। रहा है कि जो है थोड़ा मसाला कम है, तो आप ये मसाला डाल दे रहे हैं इसमें। नहीं, बस एक नाम का फर्क है, जैसे अल्लाह हो, गॉड नाम हो, का जो भी हो। तो मैं अपने तरफ से डाल के जिस चीज को देखता हूँ, लगता है कि हाँ यहाँ ये चीज फिट हो गया है, ठीक है, तो अच्छा, बस उतना ही भर में रखता हूँ, और अरे उससे यार ज्यादा कुछ नहीं। दैट मीन्स अरे मुझे यार जो है कन्वर्जन और आप इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब देखता हूँ कि ये कहाँ तक फिट अरे हो यार सकता है।
बिल्कुल जी जो है आप रेडी हैं, रेडी टू ईट हैं, तैयार है, एकदम हॉट केक हैं सर्द आप। वाला है आप सर। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो तो सचवाला जी की स्ट्रीम आपको सुनने मिल गई, पता नहीं आप यहाँ तक कैसे आ गए। अगर जमात इस्लामी के हफ्ते चढ़ते तो आप जेबा जी वाला मुसलमान देख हो रहा जाते। था। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं जेबा जी वाला देख रहा था, जो आप लोग उनको समझाया और उनको एक बहुत ही डर लग रहा था कि मेरा क्या होगा, कि मैं जहन्नुम में जलूंगी, मुझे आग से डर लगता है, इस तरह का। हेलो। जी तो जी। वो देख के मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए और बताना चाहिए इस बात को, कि देखिए अगर कोई जन्नत या जहन्नुम है तो इस धर्म में ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया है कि कोई बच्चा है मरेगा उसका क्या होगा। ठीक है। तो भाई जब पूरा क्लियर ही नहीं है, इसका मतलब वो चीज है ही नहीं, और अगर है तो बताने वाला सही नहीं है, यानी कि जो और भी बातें गलत हो सकती है, जो बताया गया है वो होगी ही, है ही, मान लीजिए। लेकिन वही जब मैं बौद्ध धर्म को देखता हूँ या हिंदुइज्म को देखता हूँ या और धर्मों को देखता हूँ, उसमें साफ कहता है कि देखिए जन्नत और जहन्नम का क्या जरूरत है, यहाँ क्या आपको कम दुख मिल रहा है, कि यहाँ पर क्या कम सुख मिल रहा है, और आप लोग मरने के बाद एक दोबारा जन्म लेंगे। जन्म इसलिए लेंगे क्योंकि साइंस कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज इट्स स्टेट ऑफ फॉर्म। तो आत्मा जो शरीर में जो कुछ भी हो, जो हम लोग को चला रहा है, वो भी अपना फॉर्म चेंज करेगा, किसी और रूप में किसी और शरीर में आएगा, और वही हमको अच्छा या बुरा जो है, स्वर्ग का क्या जरूरत है, नर्क का, यही मिल जाएगा। चलिए भाई, ठीक है, आपकी बात हो तो गई। जी जी, तेरे आप कुरान अपनी में बड़ी अच्छी बातें हैं, आपको नजर आई समझ, तो आप क्या कर रहे हैं, वो वहां पर वो एक को हटाकर दूसरे को रख दे रहे हैं। हाँ अल्लाह हम हटा के अपने परमेश्वर रख रहे। मतलब अपने परमेश्वर को लिए ढूंढने में दुनिया में कोई किताब कोई चीज आपको नहीं मिल रही अपने दिल के सुकून के लिए। कुरान में, नहीं। अरबी में, जो भाषा आप जानते नहीं उसको आपने याद भी कर लिए। अब मैं कैसे कहूँ यार, कैसे कहूँ, आप वो याद कर लिए अरबी की चीजें वो जो हो किस। जाता है। नहीं नहीं हमें नहीं। ये बताइए, हमको ये बताइए, आप तो जी हैं भारतीय, हिंदुस्तानी हैं आप, हिंदी बोलने वाले, हिंदी पढ़ने वाले, आपको जी ये जी। अरबों से क्या लेना देना है भाई, क्या लेना मुझे देना है? अरबों मुझे ये और वो लेना लेकर देना वहां है, से इनको हटाकर इनको रखने की आपको जरूरत क्यों है? क्योंकि आपके क्योंकि पास ओरिजिनल माल नहीं है, आपका अपना कोई ओरिजिनल माल नहीं है। नहीं, मेरे पास अपना ओरिजिनल माल है। और फिर मैंने इसके बाद हाँ, देखा कि खत्म हो जरा गई ना। देखता हूँ और जगह पे क्या कह रहा है, जैसे क्या कह संस्कृत रहा है? में है यहाँ पर, और उससे मिलता जुलता है कि नहीं है, सही है कि गलत है, होता अच्छा, है ना मिलता अंदर जुलता से है। ख्वाहिश कि हम जान नहीं, जैसे अरे कि यार, है जो है वो देख। काफिरों के दिलों में जो है टेरर डालता है, और कहता है कि जी जो मारो उनके उनके जो है गर्दनों पर। जी तो जी। यहाँ पर आप जो है अल्लाह को हटाकर परमेश्वर, आपने परमेश्वर को क्यों नहीं रखा? हाँ क्यों मैंने नहीं रखा? रखा ना, मैंने ये रखा अरे अल्लाह तो नहीं कि आपने तो रखा है, अगर परमेश्वर की अजीब हो तौहीन सकता है। कर दी, उसको गुंडा नहीं बना दिया मैंने आपने वो अजीब परमेश्वर को। होता है। नहीं मैंने क्या रखा वो देखिए, अब कहना हाँ, नहीं चाहिए और पता नहीं। मैंने ये रखा कि अगर हाँ, एज ए बीइंग हिंदू, मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ, तो मुझे हाँ, हाँ। परमेश्वर जो है इस तरह का, जैसे कि मैंने पढ़ा है अग्नि पुराणों में कुछ में, तो उन्होंने रिपु वर्ड का यूज किया है। तो हो सकता है कि अगर यह मेरे लिए सच में आया होता, तो भाई हम काफिर हैं, तो हम ये हल्का सा चेंज होता कि जहां भी देखो भाई इस खास कौम वाले को, उनको पकड़ो, उनको मारो, ये करो। मैंने इस सेंस में लिया, और मुझे लगा अरे कि अगर यहाँ ये पर हम आपने लोग नहीं मेरे भैया, अल्लाह की जगह हम्म, आपने परमेश्वर को रखा ना, तो यहाँ पर हाँ, क्यों नहीं रख रहे? ऐसा क्यों नहीं और रख रहे? काफिरों के जगह फिर रिपु को रख अरे दिया, और जवाब मेरे दो, रिपु। पहले अरे मेरे सवाल का भाई, यहाँ जवाब भी दो तो आप अल्लाह है ना, सचवाला जी कुरान में के। दोनों जगह अल्लाह है ना भाई, जी जी दोनों जगह अल्लाह है ना। तो वहां पर जी तो जी। आप अल्लाह को हटा दिए, यहाँ अल्लाह को हटाकर जो है आप परमेश्वर को क्यों नहीं रख रहे? क्यों हाँ मैंने रखा हटा के। हटा के रखा? और और परमेश्वर मैंने ऐसे ही होता मैंने है। और मैं दो बात मैंने कहना चाहता हूँ। आप पहला बात कि मैंने आपका हटा ईश्वर के ऐसे रख ही है, मैंने हटा के, एक आपका मिनट ईश्वर सर, ऐसे ही है। मैंने हटा के रखने के बाद इसको देखा, चेक किया। हाँ, चेक करने हाँ। के बाद मुझे बहुत जगह लगा कि नहीं गलत है, जो बात है सो कह रहा हूँ, बहुत जगह नहीं, ज्यादातर जगह लगा गलत ही है। हाँ अगर इस जगह अगर ये हम अपने मन से मिला दे, जो कि हम अच्छा नहीं मैं, मिलाना चाहिए सुनो कि समीर भाई जी जी सुनिए ना, जी जी मैं आपसे जी सवाल पूछ रहा हूँ। आपने जी इतना सब कुछ पढ़ लिया, अरबी में बहुत कुछ याद भी कर लिया, ऐसी क्या जी। चीज अट्रैक्टिव दिखी आपको कि आप उधर बढ़ते चले गए? ठीक है आप गए नहीं उधर, लेकिन क्या चीज लगी जी आपको ऐसी? मुझे ये लगा कि मैंने थोड़ा सा संस्कृत पढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा बुद्धिज्म का पढ़ा, तो फिर ये धर्म है क्या, ये है क्या एक्चुअली में, ठीक है, अरे इसमें भाई, इसके इस्लाम अंदर। धर्म नहीं है भाई, मेरे भाई, इस्लाम धर्म नहीं है, हाँ ये हाँ, एक ये धर्म नहीं पॉलिटिकल है, ये मजहब है, ये एक पॉलिटिकल पंथ है। अरे मेरे भाई, मजहब नहीं है। इस्लाम जी धर्म जी भी नहीं है, मजहब भी नहीं। इस्लाम पॉलिटिकल एंटिटी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये मालूम आपको ये बात मालूम है नहीं है? इस्लाम धर्म भी नहीं है, इस्लाम मजहब भी नहीं है, इस्लाम दीन है। दीन का मतलब होता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स। यानी कई जगहों पर उन्होंने अल्लाह को हटाकर जो है वहां ईश्वर को रख दिया, हम्म। लेकिन बाद जगहों पर वो अल्लाह को हटाना नहीं चाह रहे हैं और वहां ईश्वर को रखना नहीं चाह रहे हैं। ये बात हमारी समझ नहीं आई है। ऐसा हम्म। क्यों कर रहे भैया आप?
जो चीज फिट हो रहा हो, जो चीज कबूलने लायक हो, जिसको हम समझ सके, आत्मसात कर सकें, वहां तक तो सही है। जो नहीं हो सकता है या जो गलत लगा उस जगह पे नहीं रख सकते हैं उस बात को। अच्छा, इसका मतलब ये है एक अरबी किताब में कुछ अच्छा भी है, कुछ गलत भी है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, कुछ ना कुछ अच्छा भी है। अच्छा, इसका अब मुझे मतलब ये जो नहीं जो समझ, गलत है, अच्छा वो गलत क्यों है? एक अच्छी बातों के साथ वो गलत और बुरी बातें क्यों हैं? हाँ ये बात है, है। मैंने इस चीज पे इसके बारे में सोचा कि अच्छी के साथ गलत है, या तो पूरा गलत है या इसमें मिलाया गया समीर जी, है। आपके लिए सवाल आया है जय हिंद जी जी, का। इन्हें पूछिए कि इन्होंने चाणक्य नीति पढ़ी है? जी, आपने चाणक्य नीति, चाणक्य नीति पढ़ी है? चाणक्य नीति थोड़ी बहुत पढ़ी है। अच्छा अच्छा, कुरान पूरी पूरी पढ़ी है आपने? कुरान भी पूरी नहीं पढ़ी है, अच्छा वो मैंने सुना है बस यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, बहुत भाई जरा शुक्रिया, आप ठीक आते रहना रहिए। यार, जो है सावधान रहना, ये बहुत जी जी खतरनाक मामला है। ये जी एक बार जो है अगर ये लग गया कैंसर, इसकी जी दीमक लग गई तो अंदर से पूरा चाट देती है, तो संभल के रहना जरा, ठीक है? जी 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 हाँ जी। बस, जी हाँ, हमें सुनते रहें, आपको पता चलेगा कि इस्लाम क्या है। जी सचवाला जी, हमारे साथ भाई और सैयद भी हैं। अच्छा, अस्सलाम बड़े बड़े, वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सैयद साहब, अब फरमाइए। अरे मैं यार आप तो, आपका डीपी तो बड़ा भयानक है भाई, डर हो रहा है, क्या करने जा रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो आइकन मैं उससे लिया सो कंप्यूटर पे आया सो। अच्छा, और बड़ा मैं वो क्लियर है अहमद साहब से, अहमद सुल्तान साहब से एग्री करता हूँ, और मैं जी। भी एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अल्लाह आपको मतलब हम भी कामयाबी दे। आपसे, हम अच्छा यानी इसका मतलब हम भी आपके ऐसे दुश्मन हैं जो दोस्त से भी प्यारे हैं? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। वो ऐसा है, मेरे दुश्मन मेरे दुश्मन जो दोस्तों से भी प्यारा है। एक्स मुस्लिम इस्लाम के दोस्त है, दुश्मन नहीं है। हम्म, मेरी अच्छा नजर में आप लोग जो सो मुल्ला के इस्लाम है उसको तबाह करना चाह रहे हैं, मुल्ला का अच्छा, इस्लाम। मुल्ला का इस्लाम कैसा रहता है भाई? अल्लाह का इस्लाम क्या है? अब वो अल्लाह का इस्लाम कुरान है, मुल्ला का अच्छा। इस्लाम मोस्टली जो है सो हदीसा है। मैं भी बिलीव करता हूँ हदीसों में। मगर मेरा हाँ क्वेश्चन ये है, आप लोग हाँ। जो है सो क्या काम कर रहे, जो इंडिया में जो है सो मुसलमानों में, हिंदुओं में एक नफरत पैदा हो गई दोनों के बीच में। आप लोग कुछ काम करते हैं उसको खत्म करने की, ये नफरत को, और या सिर्फ लड़ाने में आप मजे ले रहे हैं? नहीं भैया, अच्छा हमें ये बताइए नफरत आई क्यों? नफरत का अब कारण क्या जो है? भी है भाई, अब नफरत वहां पर है। अब हम हमारा नहीं, नफरत हिंदुस्तान क्यों में है? जो सो, सुनिए सुनिए, अब क्या, क्या अब देखिए देखिए, देखिए हम ये पूछना चाह रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो जो काफिर से नफरत की बात कौन करता है? देखिए साहब, वो हम उस पे नहीं जाएंगे। अब हमारे हिंदुस्तान में जो है सो अमन होना चाहिए, ये होना नहीं, अमन चाहिए। होना है तो जो है ये मतलब ये जो यानी जो अरबों की लिखी हुई इम्पोर्टेड किताब को निकाल दो तो अमन हो जाएगा, अरे भाई, वैसा अमन हो होने जाएगा। वाला नहीं है, कोई भी निकाल नहीं नहीं देता। नहीं, जब तो तक ऐसा हमारे नहीं को होगा उसके तो अमन कायम बावजूद नहीं हो भी सकता। इस, सैयद देखो, भाई, ऐसा सैयद भाई, ऐसा जब तक ये अरबों की लिखी हुई किताब का जो है हिंदुस्तान से खराज, यहाँ से उसको निकाल नहीं बाहर बाहर किया जाएगा, तब तक भारत में अमन नहीं हो सकता, नहीं हो कौन सकता। निकालेगा, कौन तो निकालेगा, जाहिर बताओ बात यही इसका। तो मुश्किल है ना, हाँ, वही इसीलिए तो अमन बोल नहीं रहा हो हूँ। रहा। जब हाँ, तक जो है, जब तक ये जो है भारत में ये अरबों की लिखी हुई किताब मौजूद है, तब तक अमन नहीं हो सकता। अमन अगर अब तो फिर सीरियस तुम हम अगर तलवार हम से जो है, निकाल देंगे, क्या सुनिए सुनिए मुसलमानों को देखिए, मार देंगे आप? नहीं हम मुसलमानों से तो प्यार करेंगे लेकिन अरबों की हाँ, लिखी हुई किताब को निकालना चाहते हैं। हाँ, कैसा करेंगे? उनके मस्जिदा यही तो जला मुश्किल देंगे, है ना। अरे उनके मेरे भाई, मस्जिदा जला के इस्लाम को नहीं हम निकाल कुछ नहीं देंगे। करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि अरबों की लिखी हुई किताब को भारत से निकालना है। हाँ, कैसा निकालते बताओ आप। तो वही तो बता रहे हैं, अगर नहीं निकालेंगे तो अमन नहीं होता। दोनों में से कोई एक काम करना है, आपको अमन तो, चाहिए या नहीं चाहिए? तो अमन भारत चाहिए में तो ये अमन अरबों होंगे की कि किताब नहीं? को निकालना है, तो निकालना है। भारत में अमन हो ही नहीं सकता, राइट? तो यही तो मुश्किल है ना, इसलिए नहीं हो रहा। उसका उसका जो है जो मूल्य कारण, जो बेसिक रीजन है वो यही है कि अरबों की लिखी हुई किताब ये इंसानों को दो हिस्सों में बांटती है। एक हिस्से को ये अरबों की लिखी हुई किताब काफिर कहती है और एक हिस्से को मोमिन कहती है। मोमिन और काफिर का जो फर्क है ये अगर खत्म हो जाए तो हर जगह अमन हो जाए। देखो साहब, मैं एक जी। बात आपको एडवाइस देता हूँ। आप लोग हम्म। को चाहिए कि अमन के वास्ते, हिंदुस्तान में अमन के वास्ते काम कीजिए, समझे ना? हम अमन नहीं के तो वास्ते काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारा तो कह देश रहे हैं जो है कि इसको तबाह हो जाएगा। अरे मेरे भाई, अरबों की लिखी हुई किताब को यहाँ से निकालो, अमन आ जाएगा, बात खत्म। अरे कौन निकालेगा, अरे कौन यही तो निकालेगा? मुश्किल है ना। अगर हाँ, आप चाहते आप हैं नहीं कि निकाल भारत सकते। में अमन आए, भारत वो में गुंडे, शांति आए। जाफरानी अरे मेरे गुंडे है भाई, ना। असल में मसला यही है ना,
अरबों की लिखी हुई किताब, ये अरबों के ज़हनी गुलाम जब तक रहेंगे तब तक अमन नहीं आ सकता। हाँ, वो जाफरानी गुंडे है ना, वो लोग जाहिर बात है, उनका देश है, उनका देश है भाई। आपको अरबों की गुलामी करना है तो अरबों के बाद चले जाओ, बात खत्म हो गई। हाँ, चले जाओ। अरे भाई अगर आपको जो है अरबों की गुलामी करना है तो ठीक है, अरबों की लिखी हुई किताब को लेके घूमना है बगल में, तो ठीक है, अरबों के बाद चले जाओ ना। भारत में क्या कर रहे हैं आप भाई? अरबी किताब का भारत में क्या ताल्लुक, भारत से क्या ताल्लुक, भारत में क्यों आई है अरबी किताब? अरे भाई आप एक्स मुस्लिम, आप अरे मेरे भैया, अरे मेरे भाई, ना ना ना, एक मुस्लिम हमने जो है अरबी किताब का बॉयकॉट किया। चले जाओ ना अरे भाई। हम तो, हमारा भारत है भाई, हम अरबी किताब को नहीं मानते, आप मानते हैं ना अरबों की। देखें, आप जो है अरबों की ज़हनी गुलामी करना चाहते हैं। हमने क्या किया, अरबों की ज़हनी गुलामी से इनकार कर दिया, तो हम तो भारतीय हो गए। आप भारतीय नहीं है, आप अरबों के गुलाम हैं। अरबों की लिखी हुई किताब को आप मानते हैं, हम नहीं मानते। ओके ठीक है, हम अरबों के गुलाम है, मगर हिंदुस्तान अच्छा, आप जाफरानी गुंडे किसको बोले आप? वही जाफरानी गुंडे जो है सो लड़ाई झगड़ा करते सो। कहाँ है वो जाफरानी गुंडे, कहाँ है? कहाँ रहते हैं? इंडिया में जाफरानी गुंडे जो है। हमने तो नहीं देखे भाई, हमने तो नहीं देखे कोई जाफरानी गुंडे, आप बताओ। हमने तो हर जगह अरबों के गुलाम देखे हैं, हरे गुंडे देखे, हर जगह जहाँ देखो अरबों के गुलाम हैं, अरबों के ज़हनी गुलाम। हमने तो ये देखे हैं जो अरबों की लिखी हुई अरबी किताब की जो है ज़हनी गुलामी करते हैं। देखो, अगर आप अमन के लिए काम नहीं करेंगे, भाई अमन के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि अरबों की लिखी हुई किताब को निकाल डालो तो भारत में अमन आ जाएगा, समझिए जी सैयद भाई। अगर आपको अमन चाहिए, अगर आप वाकई सीरियस हैं, तो आपके लिए ये लाजिम है कि अरबों की लिखी हुई अरबी किताब को भारत से उसको निकाल दो, वहां से निकाल भगाओ। बोलो कि हमको नहीं चाहिए अरबों की किताब, ले जाओ भाई, तुम्हारी अरब लोग तुम्हारी किताब लेके जाओ, हम इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। बोलो, जब तक ये अरबों की लिखी किताब रहेगी, ये काफिर भी रहेगा, काफिर के साथ दुश्मनियां भी रहेंगी, काफिर के साथ ये सारे जो है मसले रहेंगे। मैं एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करता हूं, इंसान ना मोमिन है ना काफिर है। काम कर रहे हैं। सैयद साहब, मुझे आप जाफरानी गुंडे की मिसाल दीजिए, इंडिया में कौन कौन है जाफरानी गुंडे? उस सत्यानारायण क्या नाम है उसका गुंडा, वो यूपी का गुंडा है, सो सत्यानारायण क्या नाम है मेरे को मालूम नहीं। वैसे गुंडे जो है सो वो मुनि एक गुंडा जाफरानी, क्या करा उसने, क्या करा उसने? एक जाफरानी गुंडा बोला कि वो सब मुसलमानों का रेप कर दूंगा, ये वो, उसको बाद में जेल हुई, वो हुई। बहुत सारे गुंडे हैं जाफरानी गुंडे। ये राजा भी, ये राजा सिंह, इन्हीं भी गुंडा है हराम का, उन्हें अब जेल में चले जाएंगे उन्हें। अच्छा, अरे उस पे एफआईआर भी हुई है, उसकी बेल भी हो गई। क्या बोला राजा सिंह, क्या बोला, आपको क्या इतराज है उससे? कुछ प्रॉफिट के बारे में ये वो बोल रहा था हराम का। अच्छा, कौन से अरबी प्रॉफिट के बारे में? अरबी, अच्छा, अरबी प्रॉफिट से आपका क्या लेना देना? अभी अरबों का प्रॉफिट है वो, आप उनकी ज़हनी गुलामी क्यों करते हैं? आप तो भारतीय है ना। अच्छा, इंडिया में अरे मेरे भाई, आप तो भारतीय हैं, ये अरबों की गुलामी क्यों करते हैं? आपको अरबों के प्रॉफिट से क्या लेना देना भाई? आप यहाँ भारत की खाते हैं, भारत के सारी आपकी पहचान, आपकी हर चीज भारत से लेते हैं, लेकिन आप गाते हैं अरबों की भी। अरबी प्रॉफिट चाहिए आपको, अरबी अल्लाह चाहिए, अरबी किताब चाहिए, अरबी हदीस चाहिए, अरबी कुरान चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों चाहिए भाई? ये अरबों से आपका क्या जो है लेना देना है? क्यों? सब कुछ तो आपका भारत से लेना है, लेकिन जो है अरबों की गाना अरबों की है, क्यों? अरे इस सवाल का जवाब नहीं देते भी। ये जो अरबों के ज़हनी गुलाम, यानी अरबों के ज़हनी गुलाम जो है, सब कुछ खाएंगे पिएंगे, हर चीज, सारे फायदे हासिल करेंगे भारत से, लेकिन गाएंगे अरबों की। उनको एक अरबी नबी चाहिए, अरबी रसूल चाहिए, अरबी अल्लाह चाहिए, अरबी किताब चाहिए, अरबी हदीस चाहिए, अरबों की तारीख, अरबी नाम चाहिए, अरबी में नमाज पढ़ना है उनको, अरबी में अजान देना है, भी अरबी में दुरूद पढ़ना है उनको, सब कुछ अरबी में करना है, लेकिन रहना भारत में है। भारत की सारी खुसूसियतें, भारत की नदियां, भारत के लहलहाते खेत, भारत की सरसब्जी शादाबी, भारत के रंग, भारत की मौसम, सब कुछ चाहिए उनको। वो अरबों की जो है वो जो है चिलचिलाती धूप नहीं चाहिए, वो अरबों की जो है वो रेत नहीं चाहिए, वो अरबों का खारा पानी नहीं चाहिए, वो उनको भारत का मीठा पानी चाहिए, भारत की नदियां चाहिए, सब कुछ चाहिए, भारत की बारिश चाहिए, लेकिन गाना है उनको अरबों की। क्यों भाई, क्यों? अच्छा भाई, अब वो क्रिश्चियन है, इंडियन क्रिश्चियन है, वो क्या इंग्लैंड को चले जाना? सैयद भाई, पहले जाफरानी गुंडे का मैटर अपन कंप्लीट कर लेंगे। टी राजा क्या बोला जिसकी वजह से आप जाफरानी गुंडा बोल रहे हो उसको? उन्हीं जो है सो फसाद कराना चाह रहा उन्हीं। अरे वो क्या चाह रहा वो नहीं पूछ रहे ना भाई, उसने बोला क्या?
अब वो जाके तुम देखो, यूट्यूब में जाके देखो, सब अरे भाई सुन लो आपको वहां इतना पर। गुस्सा है, मैं समझा आपको मालूम होगा, बगैर मालूम किए कि आप गालियां दे रहे हो उसको। भाई मैं सब देख लिया, मैं अब यहाँ का तो रिपीट बोलिए करने ना फिर वाला क्या हूँ क्या? देखे आप। मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता ना इससे बात, क्या समझे? इतने क्या बोला, खतरनाक क्या की बात हो। भाई क्या बोला भाई उन्हें? और प्रॉफिट के बारे में ये वो बातें बोला आपने, जाके देखो यूट्यूब पे है। क्या बोला भाई, कौन से प्रॉफिट के बारे में? अब वो छोड़ो जी, कौन से प्रॉफिट के अरे बारे में बोलता हूँ कौन से प्रॉफिट के बारे में बोला भाई? क्या बोला उन्हें, कौन से प्रॉफिट के बारे में क्या बोला, जरा बताओ तो सही, हम भी जानना चाहते हैं। मैं अगर 53 वैसी साल की बात उम्र अब में 6 तुम्हारे साल की बारे बच्ची में से बोला, शादी कर लिए, बोला क्या? क्या बोला उन्हें, क्या बोला भाई, वो कौन है? अब अच्छा आप तो भारतीय हैं, आपका प्रॉफिट कौन है? क्रिश्चियनों कौन है का आपका जो है प्रॉफिट? प्रॉफिट जो है सो अरे अरे मेरे जीसस भाई, है, तो हाँ क्या हम हुआ? वही तो बोलना चाह रहे हैं। अरे मेरे भाई आप अपनी बात कीजिए ना, आपका प्रॉफिट कौन है? मेरा प्रॉफिट मोहम्मद है। अच्छा मोहम्मद है। हाँ, अच्छा अच्छा, कहीं को भाई मोहम्मद कहाँ भारत में है? जीसस इंडिया में है। अरे मेरे भाई तो मैं जीसस की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, देखो आपसे बात कर रहा हूँ। क्रिश्चियन अरे है मेरे भाई, पूरे इंडिया में, अरे हम भी अरे है इंडिया में। अरे मेरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, वो लोगों के झगड़े नहीं है ना भारत में, उनके क्या झगड़े जरा बताओ मेरे को। आए दिन रोजाना झगड़े किसके होते हैं, क्रिश्चियन के होते हैं या मुसलमानों के होते हैं? क्रिश्चियनों पे हमला कहीं को होता, अरे अरे मेरे क्रिश्चियन पे भाई मैं हमला कहीं आपसे को पूछ होता। रहा हूँ, अरे मेरे भाई आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये झगड़े ये आज का झगड़ा किसकी वजह से है? ये पूरा मामला ये अरबों की ज़हनी गुलामी की वजह से है ना। अरबों के ज़हनी गुलाम पूरी दुनिया में जो है परेशान करके रखे हैं। अरबों की गुलामी हर जगह परेशान करके रखी हुई है। देखिए जो भी बोलो आप, जो है सब मैं आप लोग को एक्स मुस्लिम को वाह सपोर्ट वाह करता वाह हूँ। वाह, क्या आप क्या अच्छा सपोर्ट कर काम रहे कर हो, रहे हैं, क्या अच्छा इंशाल्लाह काम आप कर रहे हैं। सक्सेस होंगे। हम तो अरबों की हम तो आपको बोल रहे हैं अरबों के ज़हनी गुलाम हैं। ये एक सुपर चैट ले लेता हूं मैं, ये भी हो गया। टी राजा इज नॉट, हाँ ये है किंग ऑफ किंग्स का, इब्लिस का $2 का सुपर चैट है। टी राजा हैज नॉट मेंशन प्रॉफिट और कुरान इन वीडियो। हाँ भाई उसने तो सिर्फ इशारा दिया है, वो उसी वजह से उस पर FIR हो गई जी। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।